परिचय भारत के पश्चिमी हिस्से में एक गांव था जिसे लोग भूतिया गांव कहते थे। चारों तरफ जंगलों से घिरा यह गांव दशकों से वीरान पड़ा था। कहते हैं कि इस गांव में जो भी गया वह या तो लौटकर नहीं आया या फिर पागल हो गया। गांव के चारों ओर अजीब किस्से मशहूर थे। कहते थे कि रात में यहां किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई देती थी। कुछ ने दावा किया था कि उन्होंने सफेद कपड़े पहने एक औरत को देखा जो हवा में तैरती हुई चलती थी। आकाश और उसका दोस्तों का साहसिक फैसला। आकाश एक पत्रकार था जिसे डरावनी जगहों के रहस्यों की खोज करने का शौक था। उसने अपने 3 दोस्तों नितिन, सीमा और प्रिया के साथ मिलकर उस गांव की सच्चाई जानने का फैसला किया। उन्होंने एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाने की योजना बनाई। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बच्चों, उस गांव में मत जाओ, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन उन्होंने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। गांव में प्रवेश। चारों दोस्त एक रात जीप लेकर उस गांव पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पार की, जीप का इंजन बंद हो गया। घना अंधेरा चारों तरफ छा गया। आकाश ने कहा, शायद यह सिर्फ इत्तेफाक है, चलो पैदल चलते हैं। गांव के अंदर का दृश्य खौफनाक था। टूटी फूटी झोपड़ियां, सड़कों पर बिखरे हुए सामान और हर तरफ सन्नाटा। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें घेर लिया हो। पहला संकेत, अजीब हंसी। गांव की गली में चलते समय उन्हें अचानक एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीमा ने कहा, यह जगह सच में अजीब है, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन आकाश ने मना कर दिया और आगे बढ़ने का फैसला किया। खून से सना खिलौना। गांव के बीचों बीच उन्हें एक पुराना टूटा हुआ झूला दिखा। उसके पास एक खून से सना हुआ टेडी बियर पड़ा था। प्रिया ने डरते हुए उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खिलौने को छुआ, एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी। वह चारों एक बड़े जर्जर घर के अंदर गए। घर के दरवाजे पर लाल रंग से कुछ अजीब संकेत बने हुए थे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने दीवारों पर बच्चों के हाथों के निशान देखे। कमरे के बीचों बीच एक झूला हिल रहा था, जबकि वहां हवा का नामो निशान नहीं था। प्रिया ने देखा कि सफेद साड़ी में एक महिला उनके सामने खड़ी थी। उसके पैर जमीन से ऊपर थे और उसकी आंखें काली गहराई जैसी थीं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। नितिन ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। महिला ने चीखते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम मेरे कैदी हो। खौफनाक अंत। चारों ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे सब गायब हो गए। अगले दिन गांव वालों को उस घर के पास उनकी जीप मिली। जीप में कैमरा था जिसमें उनकी आखिरी चीखें रिकॉर्ड थीं। आज भी कोई उस गांव के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। जो भी वहां जाता है वह या तो गायब हो जाता है या फिर उसकी लाश मिलती है।